बारी बारी से कौन सा चैप्टर कितने नंबर क्या आएगा, कैसे आएगा। सबसे पहले स्टोरी सेक्शन से इंग्लिश के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। ये 11 चैप्टर का इंट्रोडक्शन से हमें 6 से 7 नंबर आ जाएंगे एग्जाम में। तो जानिए, पहले इसको जान लेते हैं। ये 5 नंबर मिलान करने के लिए आता है और 1 या 2 नंबर आता है कि किसने लिखे चैप्टर को। तो आइए देख लेते हैं बारी बारी से कौन लिखे हैं। पहला चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक है महात्मा गांधी। चलिए अगला देखेंगे। दूसरा है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम के लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। और तीसरा है ए पिंच ऑफ स्नफ, जिसका रचनाकार हैं मनोहर मालगोनकर। और चौथा है आई हैव ए ड्रीम, जिसका लेखक है मार्टिन लूथर किंग जे आर का मतलब जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अगला चैप्टर है आइडियाज डैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसका लेखक है बर्ट्रांड रसेल। और अगला चैप्टर है द अर्थ। द अर्थ के लेखक है एच.ई. बेट्स। और अगला है द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट के लेखक है सीगा नोया। और अगला चैप्टर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसका लेखक है जर्मैन गिरीर। और अगला चैप्टर है इंडियन थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज, जिसका लेखक है पियर एस बक। और अगला चैप्टर है हाउ फ्री द प्रेस, जिसका लेखक है ड्रोथी एल सेयर्स। और लास्ट चैप्टर है ए मैरिज प्रपोजल, जिसका लेखक है अंटोन चेकव। इससे टोटल हमें 6 से 7 मार्क्स आ जाएं, इसलिए इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो देखते हैं चैप्टर बाय चैप्टर और स्टेप बाय स्टेप कि ऑब्जेक्टिव किस तरह से एग्जाम में पूछ सकता है और कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को डील करेंगे जिससे 90+ इंग्लिश में आ जाए। चलिए तो देखते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। तो चैप्टर नंबर 1 है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। लिखा हुआ रहेगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज तो भरेंगे एसे। क्या भरेगा? एसे। यह एक एसे है जो रिटेन बाय यानी जो लिखा गया है महात्मा गांधी के द्वारा, जिसे शॉर्ट में हम MG भी बोलते हैं। इनका जन्म हुआ है 1869 ईस्वी में और मृत्यु हुआ है 1948 ईस्वी में। करा ही बाज आल्सो वेल नोन एज, वह जाने जाते थे यानी प्रसिद्ध थे। किस नाम से? तो थे बापू के नाम से प्रसिद्ध थे, गांधी जी के नाम से प्रसिद्ध थे, फादर ऑफ नेशन के नाम से प्रसिद्ध थे और मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जाने जाते थे। तो मेरा सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है कि हु वाज द फादर ऑफ नेशन, तो मेरा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। हु वाज द फादर ऑफ नेशन, तो आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। या आपको आ जाएगा क्वेश्चन हु इज वेल नोन फादर बापू, हु इज वेल नोन बापू के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला देखिए, अगला स्टेप कह रहा ही हैज 2 weapons, यानी महात्मा गांधी के पास 2 weapons थे यानी 2 हथियार थे। पहला हथियार का नाम था ट्रूथ और दूसरा नॉन वायलेंस यानी सत्य और अहिंसा। अगला पॉइंट है ही सक्सेसफुली यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उन्होंने सत्य और अहिंसा का पूरी तरह से उपयोग किए एज द थीप weapons अगेंस्ट द ब्रिटिश, यानी ब्रिटिश के विरुद्ध में। अगला कह रहा ही वाज एन इंडियन लॉयर, वह एक इंडियन लॉयर थे। कह रहा लीडर, इसके अलावा लीडर थे एंड राइटर, और इसके अलावा एक राइटर भी थे। 20वीं सेंचुरी यानी 20वीं शताब्दी के। चलिए देखते हैं इसका अगला स्टेप। चलिए देखिए अगला पॉइंट करा ही वर्केड एज, यानी महात्मा गांधी ने काम किए। क्या क्या लिखे? तो लिखे महात्मा गांधी ऑटोबायोग्राफी
यह लिखे 1927 ईस्वी में। अगला लिखे हैं सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, यह लिखे हैं 1928 ईस्वी में। हिंद स्वराज 1909 ईस्वी में। इसके अलावा हिज ऑटोबायोग्राफीज, उनका ऑटोबायोग्राफी क्या था, तो उनका ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। चलिए अगला, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ, यानी सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ से लिया गया है, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। फारो वेयर रूलर्स ऑफ एनिशिएंट, यानी फारो कहाँ का शासक था, तो इजिप्ट का। कहाँ का, इजिप्ट था। फारो कहाँ प्रसिद्ध था, इजिप्ट का। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ, यानी गिब्बन कहाँ की प्रजातियां हैं, तो इटली के। कहाँ की, इटली के। अगला पॉइंट है द माइंड इज रेस्टलेस बर्ड, यानी माइंड किसकी तरह होता है, तो एक रेस्टलेस बर्ड की तरह, एक बेचैन पंछी की तरह होता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए देखिए अगला पॉइंट, इंडियन ग्लोरी इज डाइटीज, इंडियन ग्लोरी इज डाइटीज क्या भराएगा, इमोवेबल। ये भरने के लिए मेरा एग्जाम में आता है, लिखा हुआ रहेगा इंडियन ग्लोरी इज डाइटीज, तो क्या भरेंगे, इमोवेबल। अगला पॉइंट, आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, यानी हमारे पूर्वज मशीन का आविष्कार नहीं करना चाहते थे, क्यों, कहते हैं रीजन बताते हैं कि दीज वुड हैव मेड अस लेजी, क्योंकि मशीन के आविष्कार से हम लोग लेजी हो जाएंगे, यह वह बात जानते थे। दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, और हम लोग मशीन के गुलाम हो जाएंगे, इसी वजह से हमारे पूर्वज मशीन के आविष्कार करना नहीं जानते थे। VVI क्वेश्चन। अगला, द वर्ल्ड फेमस अर्टिक सिविलाइजेशन, अर्टिक सिविलाइजेशन कहाँ फेमस है, तो ये है ग्रीस में। अर्टिक सिविलाइजेशन कहाँ फेमस है, ग्रीस में। अगला पॉइंट, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो, यानी प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग कहाँ का मोटो है, तो वेस्टर्न का मोटो है। कहाँ का मोटो है, वेस्टर्न का। सैक्रिफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर ऋषि, कहते हैं पहले जो हमारे पूर्वज बात बोलते थे वही बात के आजकल के हमारे ऋषि मुनि सैक्रिफाइस करते हैं, यानी बोलते हैं। ही वाज मोर स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी महात्मा गांधी एक स्पिरिचुअल लीडर थे। देन ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन से भी मेरा एग्जाम में आता है 1 नंबर का। देखते हैं अगला पॉइंट। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट, ही हेल्प इंडिया इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1915 टिल 1948, यानी उन्होंने भारत का सहायता किए स्वतंत्रता के लिए। कब से कब तक, तो 1915 से लेकर 1948 ईस्वी तक हेल्प किए महात्मा गांधी इंडिया की आज़ादी के लिए। कह रहा है अगला पॉइंट, यूरोपियन सिविलाइजेशन बिल मीन्स रुआन फॉर इंडिया। कह रहा है यूरोपियन सिविलाइजेशन है जो भारत की सभ्यता को बर्बाद कर देगा, रुआन कर देगा, नष्ट कर देगा। ये मेरा आता है भरने के लिए एग्जाम में। अगला, कह रहा है सिविलाइजेशन taught us to be more friendly towards one another। कहते हैं कि सिविलाइजेशन हम लोगों को सिखाता है एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहना। कैसा रहना, फ्रेंडली। ये भी मेरा एग्जाम में आता है भरने के लिए। कह रहा है आवर अनसेस्टर्स वेयर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज। हमारे जो पूर्वज है, आवर अनसेस्टर्स, हमारे जो पूर्वज थे वह छोटे छोटे गांव को पसंद करते थे, उसी से सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे।
कह रहा है अगला पॉइंट, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर, कह रहा सिविलाइजेशन मीन्स, यानी गुजराती में सिविलाइजेशन का क्या अर्थ होता है। गुजराती में सिविलाइजेशन का क्या अर्थ होता है, तो होता है गुड कंडक्ट। चलिए देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लास्ट स्टेप। कह रहा ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसुएटेड अस फ्रॉम द प्लीजर्स इज फ्रॉम कहने का मतलब यह जो लाइन लिखा गया है किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह जो लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम, यानी यह जो लाइन लिखा गया है यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए अगला पॉइंट करा आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट लिव अप टिल नाउ फ्रॉम, यानी यह जो लिखा गया लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कर आई बिलीव डैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड, यह जो लिखा गया लाइन है किस से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए देखते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लास्ट स्टेप। करा ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर डिसुएटेड अस फ्रॉम द प्लीजर्स इज फ्रॉम कहने का मतलब यह जो लाइन लिखा गया है किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह जो लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटीज फ्रॉम, यानी यह जो लाइन लिखा गया है यह किस चैप्टर से लिया गया है, तो यह लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए अगला पॉइंट करा आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट लिव अप टिल नाउ फ्रॉम, यानी यह जो लिखा गया लाइन है किस चैप्टर से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कर आई बिलीव डैट सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बिटेन इन द वर्ल्ड, यह जो लिखा गया लाइन है किस से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर।